ओसीडी का विचार डरावना कब लगता है? जी हाँ, जब पहली स्टेज क्रॉस करने के होते हो ना आप, तो आपको थॉट आने हो जाते हैं 35%। और जब 35% से आगे 50-55 पे पहुंच जाते हो ना, तो दूसरी स्टेज आधी क्रॉस कर जाती है। उस टाइम आप कुछ एक्टिविटी करने लग जाते हो, इससे भागते हो थॉट से। पहली स्टेज में नहीं भागते हो, दूसरी में भागना शुरू कर देते हो इससे, कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये है वो है। इसके बाद में तीसरी स्टेज में जाती है, तब ये आप क्या करते हो कि इससे बचाव के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हो। ये थॉट दूसरी स्टेज के लास्ट में जाकर के आपके लिए डरावना हो जाता है, क्योंकि तीसरी स्टेज यानी कि डरावना हो गया, तभी तो अब आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भागने लगे ना। वरना शुरुआत में आया तो उसको आपने खत्म करने का सोचा ही नहीं, आपने सोचा ये ऐसा ही है वैसा ही है। आप सोचते हैं कुछ नहीं, ये है वो है। सभी लोग बताते हैं केस हिस्ट्री में ये बात, पहले मेरे को आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, ऐसे होगा वैसे होगा, फिर कुछ टाइम के लिए हो भी गया, ठीक भी हो गया, परंतु बाद में ये दोबारा ट्रिगर हो गया। तो दूसरी स्टेज जैसे ही ये क्रॉस करने वाला होता है ना, तब ये आपको डराना शुरू कर देता है। तब यह आपको यह प्रमाण देने लगता है कि अब तूने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज क्यों पैदा हुई आपके अंदर? कैसे पैदा हुई? क्यों पैदा हुई? इसको कभी जांचा आपने? नहीं जांचा। क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमने इसके साथ में कंपनी दिया है, थॉट कंपनी दिया है, बहुत सारी उम्मीद लगा करके रखी है, बहुत सारा नेगेटिव डाटा इकट्ठा किया है। वो सब हमने बना करके उसको मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लिया उसका। अब उसकी फांक लेते हैं सुबह शाम, उठते ही अपने आप को बताते हैं इधर नहीं देखना, इधर नहीं जाना, इधर ये पैंट में पहले बाई टांग को डालना है, ये ऐसा करना है, मैं इधर नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा तो ये होगा, सोफे के इस कोने पे बैठूंगा, इस कोने पे नहीं बैठूंगा, अगर सोऊंगा तो बिस्तर के इधर वाले हिस्से पे सोऊंगा, इधर वाले हिस्से पे नहीं सोऊंगा, बैठूंगा तो ब्लैक वाला तकिया लेकर के बैठूंगा। XYZ इस तरीके के आपने क्राइटेरियाज बना रखे हैं अपने, और उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हो। जो मैंने बोला ना, मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया और उसकी फांक लेते हो, ये वही फांक है। ठीक है, ये चीजें आपके साथ में हो रही है। अच्छा, अब ये चीजें आपके साथ में हो रही है तो ओसीडी आपको डराए क्यों ना? इसकी क्या गारंटी है कि ओसीडी आपको ना डराए? वो तो डराएगी, सीधी सी बात है। आपने इस हद तक की तैयारी कर रखी है, ठीक है ना? ओसीडी तो आपको डराएगी, और ओसीडी डराएगी तो फिर वो सब कुछ होगा जो अब आपके साथ हो रहा है। आप कंपल्शन करते हो, भागते हो, थूकते हो, फूक मारते हो, चीजें चेक करते हो, XYZ बहुत सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें होगी। यही तो समझना है हमें कि जहां ओसीडी हमें डरा रही है ना, वहां हम उसके साथ चल रहे हैं कि हाँ आप मुझे डराइए, मैं तैयार हूं। और उसको परफेक्ट करने के लिए आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं। और बहुत सारे लोगों से, अभी मैं एक बहुत ही जेन्युइन बात बता रहा हूं आप सब लोगों को, जितने लोग भी ओसीडी से सफरिंग करते हैं ना, वो जब वीडियोस देखते हैं, किसी का भी देखो, उसके नीचे जिसने कमेंट किया होगा ना कि सर मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर वह उसके नीचे जाकर के कमेंट करेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। अब बताओ, आप अपनी प्रॉब्लम को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो? घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो? इधर 1 और 1 11 ही होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते। इधर 1 और 1 11 होते हैं। एक आपकी समस्या और एक उसकी समस्या, 11 हो गई, दोनों के हिस्से में बांट लो अब मिल करके, ठीक है ना? तो क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हो आप लोग? मैंने बहुत बार वीडियो में मैं कह के थक चुका हूँ इस बात को कि भाई किसी का भी वीडियो देखो, कमेंट मत पढ़ा करो, नीचे जा करके कमेंट मत पढ़ा करो, कमेंट में जा करके मत बात किया करो, पर्सनली ग्रुप छोड़ दो, जिन भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हो छोड़ दो। ये इतनी बार बातें बोल बोल करके मैं थक गया हूँ। आपने नहीं छोड़ा अभी तक, और बहुत सारे लोग छोड़ना भी नहीं चाहते। एक ने तो मेरे को बोला कि सर इसमें क्या गलती, क्या है इसमें? इसमें तो कोई चीज़ गलत नहीं है, वहाँ हम लोग कोई ऐसा कुछ थोड़ी ना करते हैं। वहाँ तो हम लोग, चलो ऐसा होता है ना कि सारा दिन का ऐसा मूड ऐसा खराब रहता है, तो 2-4 बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मैंने कहा आज से 6 साल से तो आप सफरिंग कर रहे हो, तो फिर मन हल्का हो गया तो यहाँ क्यों हो? मन तो हल्का हो जाना चाहिए था उस टाइम ही। और अगर मन ही हल्का हो गया तो फिर अब यहाँ क्यों हो? आज आपको इस मुद्दे पे क्यों बोलना पड़ रहा है? बताओ। ये अगर थॉट आपके रहेंगे ना तब तक, तो ऐसे ही चलेगी ये ओसीडी और आपको डराती रहेगी। तो दूसरी स्टेज जब क्रॉस करने वाली होती है तो आपको इसके अंतर्गत डर लगता है। वह डर लगता है, वह डर फिर आपको टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाता है। टेम्पररी सॉल्यूशन कि मैं ऐसा कर लूं, मैं बच जाऊं, मैं ये कर लूं। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज निकल करके यही आती है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, 100% नहीं है। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तभी तो यही चीजें हो रही है ना आपके साथ में। वरना आपको क्यों डाटा इकट्ठा करना पड़ता, क्यों आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते,
क्यों आपको अपने हाथों पे विश्वास नहीं है कि एक बार धोने से साफ हो जाता है? क्यों आपको ये विश्वास नहीं है कि मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, उसको 15 बार चेक करना है, उसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखना है? क्यों ये चीज़ें करनी है? क्यों अपनी वाइफ का मोबाइल बार-बार चेक करना है? क्यों कुछ भी चीज़ें XYZ क्यों करना है आपको? क्यों भगवान से बार-बार मन्नत माँगना है? क्यों भगवान के साथ सौदेबाजी करनी है? क्यों बार-बार चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश करनी है? क्यों बार-बार अपने बेटे को आँकना है, जाँचना है? ये सब चीज़ें क्यों करनी है आपने बार-बार? क्यों करनी है बार-बार? इसको सोच करके देखो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही है तो फिर ये चीज़ें तो पैदा ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये पैदा हो रही है तो कमी वहाँ नहीं है जहाँ हम देख रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि कुत्ते को लाठी मारो तो वो क्या करता है कि लाठी को पकड़ता है, और जब शेर को लाठी मारो तो वो फिर मारने वाले को पकड़ता है, लाठी को नहीं पकड़ता वो। तो यही चीज़ें हो रही है हमारे साथ, हम तो लाठी को पकड़े हुए हैं। बस ये है, इसने मारा है मेरे को। अरे क्रिया कहाँ से हो रही है, मारा कहाँ से जा रहा है, उसको समझ लीजिए ना। उसको समझ लिया तो चक्कर से बाहर ही निकल जाओगे। क्यों नहीं समझना चाहते? अपने साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हो? प्रयास करो, मेहनत करो। इतने सारे टिप्स ट्रिक्स दे दिए गए हैं आपको, अब इसके अंदर आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, आप बाहर निकल जाओगे। फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं और वह बोलते भी हैं कि सर आपने उस वीडियो में ये फॉर्मूला बताया, ये बताया, मैंने ये अप्लाई किया, वो अप्लाई किया और आज मैंने इतना % OCD को ठीक कर लिया। इन वीडियो के माध्यम से हम इतना जोर जबरदस्ती आपके साथ इसीलिए करते हैं कि अगर उन लोगों की ठीक हो रही है तो आपकी क्यों नहीं होगी? परंतु प्रयास तो करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। प्रयास आपको करना पड़ेगा। आज करो, कल करो, परसों करो, प्रयास करो, मेहनत करो, रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।